जाति, इतने पढ़े लिखे वर्ग जो क्रीम है सोसाइटी के, जब वो भी चयन करते हैं तो उनके उस चयन के फैसले के पीछे कहीं ना कहीं घुमा के जातीय पहचान है। इस देश में क्राइम की हम बात करें, जो एट्रोसिटी एक्ट है SC/ST का, उसमें कितने मुकदमे अब दर्ज हो रहे हैं, कहीं भी संख्या घटती नहीं दिखाई देती। गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 2020 के जो आंकड़े हैं, 53,886 मुकदमे SC/ST के खिलाफ दर्ज हुए। अब उसमें कुछ लोग ये कह सकते हैं कि नहीं जी, वो एक्चुअली उससे प्रेरित नहीं था जातीयता से वो, लेकिन वो मुकदमा दर्ज किया गया, और इसलिए लोग कहते हैं क्योंकि प्रोसिक्यूशन रेट अंतिम छोर तक उस बात को, मुकदमे को पहुंचाने में हम लोगों की कमियां हैं। इसलिए मैंने शुरुआत की, जुडिशरी पे सवाल लगाए हैं। ये सब हम सबको सोचना चाहिए कि हम चीज क्या गलत कर रहे हैं कि हम इसको काबू में नहीं ला रहे हैं। मैं एक और बात रखूंगा और फिर अपने वाणी को विराम दूंगा। वो एक ज्वलंत मुद्दा है जातिगत जनगणना। 1931 के बाद हुआ नहीं देश में। अब एक बार वो जानकारी हमें मिल जाए कि सामाजिक और माली हालत सब लोगों की देश में क्या है, उसके बाद आप किस प्रकार से उनको मुख्यधारा में लाने के लिए योजना और नीति और कानून बनाना चाहते हैं, वो बात की बात है। अफर्मेटिव एक्शन आप क्या लेंगे, वो सरकारों की एक नैतिक और संवैधानिक जिम्मेदारी बनती है, लेकिन वो बाद का पहलू है। पहला तत्व तो ये है कि जान तो लीजिए, आंखें पे जो पर्दा लगा है उस पर्दे को हटा तो लीजिए, देश की वास्तविकता को देख लीजिए। बिहार में एक एक्सरसाइज की है, कुछ राज्य में ये मुद्दा राजनीतिक सरगर्मी पे है और पार्टियां जो सत्ताधारी हैं या जो सत्ता में आना चाहती हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम राज में करें। देश में भी ये प्रक्रिया होनी चाहिए। इसमें अलग अलग राय हो सकती है, ये राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन जो बिहार की एक्सरसाइज है कुमार राज्य की सरकार ने किया, मैं बधाई देता हूँ। 94 लाख परिवार को हमने देखा, 94 लाख परिवार ऐसे हैं, परिवार पूरा का पूरा परिवार 1 से 10 में, जो महज दिन में 200 रुपए की जो उनकी कमाई, वो 200 रुपए में क्या गुजारा कर रहे हैं? क्या उनकी आने वाली पीढ़ियां कुपोषित नहीं होंगी? क्या उनके लिए हम पैदा होते ही संभावनाएं बंद नहीं कर रहे हैं? क्या उनके इस गरीबी और गुर्बत से उठाने की हमारी देश के तौर पे जिम्मेदारी है कि नहीं? और जो तस्वीर बिहार की है, क्या जो दूसरे क्षेत्र देश के जहां आदिवासी मूल तौर पे रहते हैं, जो पूर्वोत्तर पूरा इलाका है देश का, और उत्तर प्रदेश से भी मैं जो लोग आते हैं वो जानते हैं कि ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश बहुत आगे है। यही स्थिति और यही तस्वीर देश की बन सकती है। मैं दोबारा अपील करता हूँ, और ये है कि हमें इस पर सोचना चाहिए, एक चर्निंग आनी चाहिए हमारे अंदर। बाबा साहेब अम्बेडकर जी के वो शब्द मैं बताता हूँ जो उन्होंने सेंसस पे, जो उनका एक उनके तरफ से जो उनकी ओपिनियन 26 अक्टूबर 1947 को जो उन्होंने बोला है कि द सेंसस ऑफ इंडिया हैज ओवर अ नंबर ऑफ डेकेड्स ceased to be an operation in democracy. It has become a political affair. Every community seems to be attempting to artificially augment its numbers at the cost of some other community for the sake of capturing greater and greater degree of political power in its own hands. The scheduled castes seem to have been made a common victim for the satisfaction of the combined greed of the other communities who, through their propagandists or enumerators, are able to control the operations and results of the census. ये 1947 में बाबा साहब के सेंसस प्रक्रिया पे विचार, और 1931 के बाद हमारे देश में जाति गणना नहीं हुई। ये फैक्ट्स मैं आपके सामने रखता हूँ, इन पे हम लोग प्रकाश डालते रहें। और अभी जो आदरणीय रामनाथ कोविंद जी ने बात रखी, जो उन्होंने 24 साल के संदर्भ में कहा, मेरे लिए बड़ा गर्व का विषय है। बहुत अच्छी किस्मत है जब 24 साल
कि जीवन के किसी भी पहलू पे जब सार्वजनिक मंच से बात होती है, क्योंकि बहुत कुछ हमें सीखने को है। दोनों ही उन महान व्यक्तित्व के बारे में उन्होंने